हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। किसी व्यूअर ने पूछा है कि मीन वाइल क्या होता है। इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, मीन वाइल इज एन एडवर्ब। सबसे पहले समझिए कि एक एडवर्ब है, एक वर्ड है, ये एक शब्द है जो एडवर्ब का काम करता है। एडवर्ब कई बार पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है। अब इसका फंक्शन देखते हैं। यूज टू शो दैट टू थिंग्स आर हैपनिंग एट द सेम टाइम। देखिए, दो चीज़ें एक साथ हो रही है, या टू कंट्रास्ट व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड। गाइस, यहां पर एक लड़की है। अब जो साइमल्टेनियस एक्शन होता है, मान के चलते हैं कि ये कुकिंग कर रही है, खाना पका रही है। ठीक है, ये खाना पका रही है, गैस चूल्हा है, इस पर खाना पका रही है। यानी कि यहाँ पर जो प्रोसेस चल रहा है वो कुकिंग का प्रोसेस चल रहा है, राइट। मान लो कि इस वक्त समय हो रहा है 8 PM। ठीक इसी 8 बजे साइमल्टेनियसली एक और काम हो रहा है। वो काम हो रहा है कि इस महिला के जो हस्बैंड है, इस महिला के जो हस्बैंड है वो टीवी देख रहे हैं। यहाँ पर टीवी है और ये टीवी देख रहे हैं। ठीक उतने ही बजे, 8 बजे, तो इसे बोलते हैं कि एकदम उसी वक्त में दो सब्जेक्ट्स दो अलग अलग काम कर रहे हैं। साइमल्टेनियस एक्शन कहते हैं। अब इसको बोलने के लिए हमारे पास एक एडवर्ब है जिसको हम लोग कहते हैं मीनवाइल, और हमारे पास एक कंजंक्शन है जिसे हम कहते हैं वाइल। दोनों सेम काम करेगा। मीनवाइल चूंकि एडवर्ब है तो ये दो डिफरेंट सेंटेंस बनाएगा, दो सेंटेंसेस बनाएगा। यानी कि दो फुल स्टॉप आपको दिखाई देंगे, दो फुल स्टॉप्स। वाइल चूंकि कंजंक्शन है तो सिर्फ एक सेंटेंस बनाएगा, ओनली वन सेंटेंस बनाएगा। और उसमें ये वाइल से दो सेंटेंसेस जुड़े होते, बट फुल स्टॉप एक ही रहेगा, एक ही फुल स्टॉप रहेगा। तो कोई वाइल से बोलता है तो कोई मीन वाइल से बोलता है। क्योंकि आज का मेरा जो सवाल है, जो टॉपिक है, जो पूछा गया है वो है मीन वाइल, तो मैं मीन वाइल पे डिस्कस करूंगा, मैं वाइल को डिस्कस नहीं करूंगा। क्लियर? बट मैं इससे भी काम चला सकता हूं। तो अब मैं कैसे बोलूंगा? अगर ये कहती है खुद के बारे में कि कल मैं 8 बजे खाना पका रही थी, तो बोलेगी कि आई वॉज, ऐसा बोलेगी ना कि आई वॉज कुकिंग फूड येस्टरडे एट 8 PM, फुल स्टॉप। अब बोल रही उसी वक्त मेरे पति टीवी देख रहे थे, तो ये बोलेगी मीन वाइल। अब एक एडवर्ब क्या लगाएगी? मीन वाइल माई हस्बैंड वॉज वॉचिंग टीवी। तो मीन वाइल का मतलब है कि एकदम जिस वक्त मैं खाना पका रही थी ठीक उसी वक्त मेरे हस्बैंड टीवी देख रहे थे। इसे बोलते हैं साइमल्टेनियस एक्शन। तो यहां पर जो ये कहा जा रहा है कि मीन वाइल इज एन एडवर्ब, एक एडवर्ब है यूज्ड टू शो दैट टू थिंग्स आर हैपनिंग। देखो, दो चीजें हो रही हैं एट द सेम टाइम, बिल्कुल भी एक सेकंड का भी गैप नहीं है। तो पहला तो आपने वो देख लिया, हम एग्जांपल्स देखेंगे। दूसरा क्या कह रहा है? टू कंट्रास्ट, थोड़ा कंट्रास्ट दिखाना, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड। अब ये क्या कहना चाह रहा है, देखते हैं। यहां पर समझिए, कंट्रास्ट बिटवीन टू सिचुएशंस। यहां पर लिखा है कि सम स्टूडेंट्स वर प्लेइंग, ठीक है, मीनवाइल अदर्स वर स्टडिंग सीरियसली। यहां भी दो सेंटेंसेज है। देखो, यहां फुल स्टॉप है, यहां मीनवाइल से शुरुआत हुई है, एक एडवर्ब है। यहां पर जो आप देख रहे हो, बहुत गौर से देखो कि सम स्टूडेंट्स वर प्लेइंग, कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स खेल रहे थे। मीनवाइल अदर्स वर स्टडिंग। आपको खेलने और स्टडिंग में थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट नहीं दिख रहा है कि कुछ खेल रहे हैं तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब उसके अपोजिट, उसके अलग कुछ लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। कैसे दिखाता है? देख, जैसे यहां पर एक लड़की है। अब अगर मैं बोलूं कि ये लड़की पढ़ी लिखी है,
एजुकेटेड है। और मैं कंट्रास्ट दिखाऊं कि इसका जो हस्बैंड है, इसका जो हस्बैंड है वो अनएजुकेटेड है, अनएजुकेटेड। तो कंट्रास्ट नहीं है, डिफरेंस नहीं है, ये एजुकेटेड है तो ये अनएजुकेटेड है। तो मीन वाइल यहां भी हम यूज कर सकते हैं, ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। मैं बोलूं कि दिस गर्ल इज या दिस लेडी इज एजुकेटेड, मीन वाइल हर हस्बैंड इज अनएजुकेटेड। तो मीन वाइल की जगह आजकल जैसे किताबों में वाइल से भी कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं। ये वाइल है तो ऑफकोर्स कंजंक्शन होगा। आजकल वेयर एज से भी कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं, सुना होगा वेयर एज, कि दिस लेडी इज एजुकेटेड वेयर एज हर हस्बैंड इज अनएजुकेटेड। तो आपने मीन वाइल पूछा है तो मीन वाइल से भी कॉन्ट्रास्ट आप दिखा सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। और देखिए, कई बार ऐसा होता है कि यहां पर मान लो कि ये हस्बैंड है, ऑफिस से हस्बैंड आए और ये बोले कि आई एम गोइंग टू हैव अ शावर, मैं नहाने जा रहा हूँ। तो वाइफ ने बोला कि ठीक है, एक काम करो, आप नहा लो, आप शावर ले लो, इसी दौरान उतने ही वक्त में जब तक आप शावर लोगे मैं इसी दरमियान चाय बना लेती हूँ, मैं चाय बना लेती हूँ। यहां भी आप मीन वाइल का इस्तेमाल करते हैं। यहां भी आप कहते हैं कि ओके यू हैव अ शावर, मीन वाइल आई एम गोइंग टू मेक टी। तो ये जितने भी मैंने सिचुएशंस बताए हैं इस पर एग्जाम्पल्स देखते हैं गाइस। आइए, तो सबसे पहले देखिए कि आई वॉज कुकिंग डिनर, फुल स्टॉप है, मीन वाइल माई सन वॉज डूइंग हिज होमवर्क। यहां जो मीन वाइल है वो किस चीज को दिखा रहा है? ये दिखा रहा है साइमल्टेनियस एक्शन को दिखा रहा है कि मैं डिनर बना रही थी और उसी दौरान, उसी बीच, एट द सेम टाइम माई सन वॉज डूइंग हिज होमवर्क, उसी वक्त मेरा बेटा होमवर्क कर रहा था। शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, वो एग्जाम की तैयारी कर रही थी। मीन वाइल उसी दौरान हर फ्रेंड्स वर एंजॉइंग द हॉलीडेज, और दोस्त जो है हॉलीडे एंजॉय कर रहे थे। उसी दौरान, उसी समय, उसी साइमल्टेनियस एक्शन में, कोई पेपर दे रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग आउटसाइड, बच्चे बाहर खेल रहे थे। मीन वाइल द पेरेंट्स वर टॉकिंग इनसाइड, और उसी दौरान पेरेंट्स अंदर बातचीत कर रहे थे। तो यह मीन वाइल का मतलब यहां पर क्या है? शोज बोथ एक्शंस वर हैपनिंग साइमल्टेनियसली, दोनों एक्शंस उसी वक्त हो रहे थे। ये हो गया। अब आगे देखते हैं। अभी जो मैंने कहा कि तुम नहा लो और मैं तब तक चाय बना लेती हूं, ये जो टेम्पररी टाइम गैप होता है ये मीन टाइम वाली फीलिंग देता है। कैसे? देखिए, द ट्रेन विल अराइव एट 6 PM, ट्रेन जो है वो 6 बजे शाम को पहुंचेगी। अब शाम को पहुंचेगी, हो सकता है कि आप 5:30 बजे वहां पर हो। अब आपके पास आधा घंटा का समय है, तो तब तक आप क्या करोगे? तो हुआ कि भाई शाम को 6 बजे पहुंचेगी, मीन वाइल वी कैन हैव सम स्नैक्स। चलो इसी दौरान, इसी बीच, यानी कि जब तक ट्रेन आ न जाए तब तक, इसमें अंटिल समथिंग, अंटिल समथिंग एल्स हैपेंस, अंटिल द ट्रेन अराइव्स, ये फीलिंग छुपी रहती है। यार ट्रेन तो 6 बजे आएगी, हमारे पास 10-15 मिनट है या आधा घंटा है, चलो तब तक हम क्या करते हैं, कुछ स्नैक्स खा लेते हैं। तो मीन वाइल वी कैन हैव सम स्नैक्स, ये भी मीन वाइल होता है। तब तक, फॉर द टाइम बीइंग, अंटिल द ट्रेन अराइव्स, ये फीलिंग छुपी होती है। द रिपेयर मैन विल टेक एन आवर, यार ये 1 घंटा लेगा, तब तक एक काम करते हैं, मीन वाइल लेट्स सिट इन द गार्डन, तब तक चलो गार्डन में बैठ जाते हैं। द मूवी विल स्टार्ट सून, मूवी स्टार्ट हो जाएगी, मीन वाइल तब तक वी कैन बाई पॉपकॉर्न, हम पॉपकॉर्न ले लेते हैं। तो यहाँ मीन वाइल का मतलब क्या है? फॉर द टाइम बीइंग, कुछ पल के लिए, तब तक, जब तक वो हो ना जाए तब तक चलो हम कुछ और करते हैं, ये भी मीन वाइल होता है। ठीक है। कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से देखिए, समटाइम्स इट शोज कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है? अपोजिट कंडीशंस हैपनिंग एट द सेम टाइम, उसी वक्त दो अलग अलग चीजें हो रही। सम स्टूडेंट्स वर प्लेइंग, कुछ स्टूडेंट्स खेल रहे थे, मीनवाइल अदर्स वर स्टडिंग सीरियसली। अच्छा, ये देख के लगेगा कि यार यहाँ भी तो साइमल्टेनियस एक्शन लग रहा है, लग सकता है, लेकिन हम इसको, हम जो बोलने वाला है उसे पता है कि अंदर से वो क्या बोल रहा है। अगर बोलने वाला इसको जबकि मान के चल रहा है, यार सम स्टूडेंट्स वर प्लेइंग, कुछ स्टूडेंट्स खेल रहे थे, जबकि अदर्स वर स्टडिंग सीरियसली, जबकि दूसरे तो बड़े सीरियसली पढ़ रहे थे, मतलब कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है, एक का खेलना
और दूसरे का पढ़ना दिखा रहा है। तो बोलने वाले के ऊपर है। कोई बोलेगा कि यार कुछ स्टूडेंट्स खेल रहे थे और उसी दौरान कुछ स्टूडेंट्स सीरियसली पढ़ रहे थे, तो हम समझेंगे कि साइमल्टेनियस एक्शन दिखा रहा है। तो सेंटेंसेस दिखते एक जैसे हैं, लेकिन उसका मीनिंग आपको अलग अलग सोचना है। जैसे आई हैव टू गो के दो मीनिंग होते हैं ना, मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, सेंटेंस तो सेम है ना। वैसे यहाँ भी समझना होगा। द सिटी वॉज सेलिब्रेटिंग अ फेस्टिवल, ठीक है, सिटी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रही थी। अब हमें उसका कुछ उल्टा दिखाना है, कुछ कॉन्ट्रास्ट। मीनवाइल, जबकि द विलेजेस वर सफरिंग फ्रॉम फ्लड्स, जबकि जो गांव था वो बाढ़ से जूझ रहा था। ही वॉज गेटिंग प्रोमोटेड, वो तो प्रोमोट हो रहा था, जबकि हिज फ्रेंड लॉस्ट हिज जॉब, तो कुछ उल्टा दिखाना, जबकि उसका दोस्त जो है वो अपनी नौकरी गंवा बैठा। तो यहाँ मीन वाइल का मतलब है कि एट द सेम टाइम बट इन अ डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन, उसी वक्त किसी और की सिचुएशन कुछ और है। कोई बोलेगा ना कि भाई यू नो शी इज हैप्पी, मीन वाइल हर फ्रेंड इज इन ट्रबल। तो ये मीन वाइल से बोल सकते हैं, बट तब भी मैं बता दूं कि आजकल वाइल से ज़्यादा बोला जाता है। वाइल, पूरे अखबार में वाइल छाया हुआ है, वाइल ये मीन वाइल का सारा काम कर लेता है। शर्त यह है कि इसके अंदर दो टुकड़े हैं, उसके अंदर एक ही सेंटेंस रहेगा, एक ही फुल स्टॉप रहेगा, वहाँ कंजंक्शन की तरह काम करेगा। तो यही था गाइस, वीडियो को आप बार बार देखिए, आई होप कि आपके समझ में आया हो। वीडियो को लाइक कीजिए, अगला जो टॉपिक आप चाहेंगे मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा जैसे फ्री होगा। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।